अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, नवंबर की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरों के साथ आगाज करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना खत्म नहीं हुआ है और ये धरना एक तहरीक है जो इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा। मानसेहरा में बुध को कारकुनान से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह वजाहत नहीं की कि यह धरना कहाँ जारी है। मंगल की शब पुलिस और रेंजर्स के क्रैकडाउन के बाद पीटीआई के मुजाहिरीन इस्लामाबाद छोड़ गए थे, जबकि मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इस दौरान वहां से मानसेहरा पहुंच गए थे। मानसेहरा में अपने खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों से कहा कि आप जो जंग लड़ रहे हैं वो हमारी नस्लों की जंग है। अगर इमरान खान आज जेल में हैं तो वो हमारे लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद न होता तो वो भी इसका जवाब न देते। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन मार्च कर रहे थे तो हमारे रास्ते में रुकावटें क्यों डाली गईं और गोलियां क्यों बरसाई गईं। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि एहतजाज के दौरान उनके मुतादिद कारकुन हलाक हुए हैं, ताहम उन्होंने अपने दावे के कोई सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद वफाकी दारुल इस्लामाबाद में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है। मुजाहिरीन को रेड जोन आने से रोकने के लिए सड़कों पर रखे गए कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। सड़कों पर मौजूद कचरा और जली हुई गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। कई मकामात पर तबाहाल गाड़ियां अब भी मौजूद हैं, जिन्हें हटाने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। इस्लामाबाद में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए कई मकामात पर अब भी पंजाब रेंजर्स के अहलकार नजर आ रहे हैं। एहतजाज से कबल पीटीआई ने मुतालबा किया था कि पार्टी कायद इमरान खान को रिहा किया जाए। मुजाहिरीन के दीगर मुतालबात में सियासी कैदियों की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और 8 फरवरी के इंतखाबात के मैंडेट की वापसी शामिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दावे के साथ कि हुकूमत ने उसके पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर वहशत और बर्बरियत का इस्तेमाल किया, अपना एहतजाज मनसूख करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया है कि सूरत हाल इमरान खान के सामने रखी जाएगी और आइंदा का लाहे अमल जल्द जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मकाम डी चौक से मीडिया से गुफ्तगू की है और बताया है कि इलाके से मुजाहिरीन को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुजाहरे में शरीक अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके बारे में तफसील सिक्योरिटी हुक्काम सामने लाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज की मनसूखी को हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से एहतजाज मनसूख करना पड़ा। मजीद तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। भारत के अडानी ग्रुप ने बुध को कहा कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी इस्तिगासा की जानिब से उसके बानी और दीगर ओहदेदारों पर धोखाधड़ी के इल्जाम के बाद उसे स्टॉक मार्केट में तकरीबन $55 बिलियन का नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क में 20 नवंबर को आयद की गई फर्द जुर्म में अरबपति सनतकार गौतम अडानी और मुतअद्दिद मातहतों पर रिश्वत की स्कीम के एक हिस्से के तौर पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को जानबूझकर गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया।
अडानी ग्रुप ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने जजों से कहा है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ होने वाले जराइम पर म्यांमार की फौजी हुकूमत के सरबराह के वारंट गिरफ्तारी जारी करें। सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने सन 2021 में एक बगावत में आंग सान सूची से इख्तिदार छीन लिया था। उन पर रोहिंग्या अफराद की मुल्क बदरी और उन पर जुल्म सितम के लिए इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम है। इस दौरान तकरीबन 10 लाख लोगों को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जाने पर मजबूर होना पड़ा। इस मुहिम में इज्तिमाई ज्यादती, कत्ल और घरों को नजर आतिश करना शामिल है। म्यांमार के जज ने बुध के रोज कहा कि म्यांमार ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के बयानात को कभी तस्लीम नहीं किया है। इसराइल और लबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान बुध से जंगबंदी शुरू हो गई है। फरीकैन के दरमियान मंगल को जंगबंदी मुआहदा हुआ था। बुध को बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी के आगाज के बाद फौरी तौर पर खिलाफ वर्जी का कोई वाकया सामने नहीं आया है। अलबत्ता इसराइल ने खबरदार किया है कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया तो जंग बंदी मुआहदा खत्म हो जाएगा। जंग बंदी के तहत इब्तदाई 2 माह में हिजबुल्लाह जनूबी लबनान से अपनी मुसल्लह मौजूदगी खत्म करेगा, जबकि इसराइली फौजी लबनान से वापस अपनी सरहदी हुदूद में चले जाएंगे। लबनानी फौज के हजारों एहलकारों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को जुनूब की जानिब तैनात किया जाएगा, जबकि अमरीका की सरबराही में एक आलमी पैनल सूरत हाल का जायजा लेगा। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वॉशिंगटन में बात करते हुए जंगबंदी मुआहदे को एक अच्छी खबर कहा है, जबकि उनकी इंतजामिया गजा में भी जंगबंदी की कोशिशों का आगाज करेगी। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक हमास का कहना है कि वो लबनान में जंगबंदी के बाद गजा जंगबंदी के लिए तैयार है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बुध के रोज लबनान में होने वाली जंगबंदी को सराहते हुए ये बात कही। उर्दून ने लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बुध के रोज नाफिज होने वाली जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए उसे गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग के खात्मे की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि जंग बंदी एक अहम कदम है, जिसके बाद गजा की पट्टी में जारहियत और मगरबी किनारे में इसराइली हमलों को खत्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर अमल किया जाना चाहिए। वजारत के तर्जुमान सुफियान कदाह ने अपने बिरादर मुल्क लबनान, उसकी सलामती, इस्तेहकाम, खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममलुकत की हिमायत की तस्दीक की। उर्दून के अलावा मुख्तलिफ ममालिक ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। यूक्रेनी हुक्काम ने बुध के रोज कहा कि यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रात भर हमलों में 89 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन की फजाई दिफा ने 89 ड्रोन्स में से 36 को मार गिराया। रूस की वजारत दिफा ने बुध को कहा कि उसने बहरे असवद और रूस के जेर कब्जा क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के 25 ड्रोन मार गिराए हैं। वजारत ने कहा कि इसके बाद मजीद 22 ड्रोन्स को रूसी फजाई दिफा ने मार गिराया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को अपने रात के खिताब में कहा कि खुद को बचाने का वाहिद मौसर तरीका रूसी हथियारों और रूसी लॉन्चरों को रूसी सरजमीन पर खत्म करना है। जमीन के उफुक पर 2 माह कबल नमूदार होने वाला चमकता हुआ एस्टेरॉयड या शहाबिया अगरचे चांद तो नहीं है, लेकिन हमारे चांद का टुकड़ा जरूर है। साइंसदानों के मुताबिक यह चट्टान उस वक्त चांद से मुमकिना तौर पर अलग हो गई थी जब एक शहाबिया पूरे जोर से चांद से टकराया था, लेकिन अब चांद का यह बेजरा टुकड़ा सूरज की कशिश सकल के बाइस जमीन से दूर जा रहा है। चांद के इस टुकड़े को इसके बाद दोबारा 30 साल के बाद 2055 में देखा जा सकेगा।
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک اور یوٹیوب لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔